मैंने एक पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत की है अभी, जिसमें मैं जम्मू के ही नहीं बाहर के भी एंटरप्रेन्योर्स को एक उनकी स्टोरीज आप तक पहुंचाऊंगी। बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी है कि जम्मू में भी बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, बट हमारे जम्मू वालों को ही नहीं पता उस चीज़ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जम्मू के लोगों की स्टोरीज आप तक पहुंचाएंगे, जम्मू की वुमेन्स क्या कर रही हैं, मेन क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से ब्रांड्स हैं जम्मू में जिनके बारे में हमें ही नहीं पता, जो इंटरनेशनली रन कर रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको इस पॉडकास्ट चैनल में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि इस वुमेन्स डे पे हम ये पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। तो वुमेन्स डे पे एक ऐसी वुमेन का मैं एक इंटरव्यू लेने वाली हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिनकी वजह से मैं जो भी हूँ अभी हूँ। सो आई वुड लाइक टू कॉल माई मदर मिसिज रेनूवाला, जो सुई धागे की ओनर हैं। सो प्लीज वेलकम माई मदर जी। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। आओ बैठो, हैव अ सीट। कैसे लग रहा है आपको आज आके? मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, इंटरव्यू टाइप आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। नर्वस तो नहीं हो? पक्का? डांटना नहीं है इसको मेरे को बीच में, ठीक है? डांटना नहीं है। सो स्टार्ट करें? चलो। सो आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस टू हर कि मम्मा आप अपने बारे में कुछ बताओ कि हु आर यू, आपने क्या पढ़ाई की है, किस तरह से, वैसा कुछ अगर आप बता सकते हो। मैं रेनूवाला, मैं बीए की हुई है और उसके बाद मैंने मेरी मैरिज हो गई। तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, फिर वो मैंने छोड़ दिया और हम जम्मू सेटल हो गए। तो जैसे कि आपको पता है आज वुमेंस डे है। आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो कि वुमेन्स को भी उतनी ही प्रायोरिटी मिल रही है जैसे मेन को मिलती है। पर जैसे आपके टाइम पे शायद ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो मैं उसके रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने, जैसे आप एक मतलब एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी अपना ये स्टार्ट करते टाइम, या आपके टाइम में आपके घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया था, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप आज के टाइम पे भी कंपेयर कर सकते हो और अपने पहले के टाइम में बता सकते हो पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। ठीक है? सो शुड आई स्टार्ट माई क्वेश्चंस विद यू? यस। जो मेरा पहला क्वेश्चन वो ये है कि आपने, जैसे आपके बच्चे, मैं और मेरा भाई हैं, उन दोनों के साथ में और अपने घर के साथ में अपने अपने काम को कैसे वो किया, मैनेज किया, उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप अगर? जो मैंने पहले काम स्टार्ट किया था, जो घर से किया था, तो उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैं घर में ही रहती थी और घर के काम को भी मैं टाइम दे सकती थी। तो वो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जो लेडीज़ जॉब करती हैं वो भी तो करके जाती हैं, तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं आती है अगर कोई हम काम करना चाहे तो। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है ना कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी मेल को ले ले अपने घर पे, कोई भी मतलब कोई भी हो, जैसे इफ ही इज़ माई फादर, योर हस्बैंड, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है आपको सपोर्ट करने में, जब व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, जब आपने काम करना शुरू किया, कि उनकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट आपको मिली जो पहले शायद नहीं मिलती थी आप काम करते थे जब? तो जब कहीं फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ी तो वो भी उन्होंने सपोर्ट किया। अगर कहीं जाना पड़ता था डेली वगैरह या यहाँ मार्केट में भी, तो साथ भी जाते थे। साथ जाते थे मतलब दिल्ली आप क्यों जाते थे, क्या करने जाते थे आप दिल्ली? दिल्ली जैसे हम फैब्रिक लेने जाते थे, सूट्स अच्छा, वगैरह लेने जाते थे। ओके। तो वो उनका कंट्रीब्यूशन यही था कि वो आपके साथ साथ चलते थे। ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे। फाइनेंशियली मतलब ही वाज योर फर्स्ट इन्वेस्टर, उन्होंने आपके बिजनेस से पहले इन्वेस्ट किया था, आप पे एक बिलीव दिखाया था। आप, अगर आपको क्या लगता है कि आपके पढ़े लिखे होने का आपके बच्चों की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ा कि आपको उनको पढ़ाना आता है, हर एक चीज़ करना आता है, कि आपको ये सब पता चलता है कि मेरे बच्चे मेरी वजह से भी शायद कुछ हैं, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है आपकी बच्चों का? तो यही होता है कि अगर कोई माँ पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को जब पढ़ाती है तो वो उसकी टीचर होती है। तो बच्चा शायद ही किसी और से पढ़ना चाहता है, तब बच्चा यही कहता है कि हम कहीं और नहीं पढ़ेंगे या ट्यूशन वगैरह नहीं लेंगे, हम अपने घर में ही पढ़ेंगे। हमें आपसे ज़्यादा पता चलता है। अच्छा, तो जैसे आजकल की पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जैसे प्री नर्सरी वगैरह में होते हैं तो ट्यूशन्स लगवा देते हैं, तो आप उनको क्या अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहोगे खुद पेरेंटिंग करने में, खुद पढ़ाने में अपने बच्चों को?
अगर तो कोई जॉब करता है तो वो शायद से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है, तो जब जैसे कि मैं दे पाती थी, क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो तो वर्किंग है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगी। नहीं, जैसे कुछ कुछ होता है ना कि वर्किंग है तो इट डजंट मीन ना कि वो पूरा पूरा दिन काम करते होंगे। कुछ कुछ मतलब मैं पेरेंट्स अपना ऐसे भी होते हैं, कौन इतनी हेडेक ले, कौन पढ़ाई, हमारे पास अपने पैसे हैं, हम क्यों ना अपने पर। एक चीज़ ये भी होता है ना कि शायद जो वैल्यूज़ आप एज अ मदर अपने बच्चों को दे पाओ वो ट्यूशन वाली मैम नहीं दे सकती है। वो ट्यूशन वाली मैम भी नहीं दे सकती है, और हाँ। वो शायद पेरेंट्स और बच्चों में इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, इसीलिए आजकल जो है गैप आ रहा है। क्या पा रहा है कि मतलब आप कहने का मतलब है कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप मतलब जम्मू शिफ्ट हो गए, तो आपको क्या चीज़ इंस्पायर की कि आपको घर से काम करना शुरू करना चाहिए? ऐसा क्या लगा आपको देख के कि नहीं अब मैं काम कर सकती हूँ? कैसे, क्या मतलब आपको क्या मोटिवेशन मिली आपको? मुझे देख के नहीं लगा, लेकिन ये था मेरे में कि मेरे को कुछ करना है, क्योंकि आजकल सब कर रहे हैं, तो मुझे भी, मैं अगर आई हूँ तो मुझे भी अपना एक नाम बनाना है। तो ये कहीं से मोटिवेशन नहीं थी, ये मेरे में खुद का था कि मेरे को करना है, तो इसलिए मैंने घर से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया। थोड़ा थोड़ा भी आप मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया? क्या आइडिया आया आप कह रहे हैं कि मेरे को यही चीज़ करनी है? एक स्वीडन की कंपनी है ओरिफ्लेम, ओके। जो मैंने ज्वाइन की, तो उसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके साथ साथ में मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ये अपने सूट्स वगैरह में भी जाऊंगी। ओके। तो वो मैंने जब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया तो मेरे को अच्छा तो मतलब आपने जब 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था और अभी के टाइम में आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है अपनी थिंकिंग में, अपने मतलब एक ऑरा में कि हाँ मैं थोड़ी सी चेंज हुई हूँ जब मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया है? कुछ अपनी ऐसा कुछ अब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जो शायद आपको चीज़ नहीं पता थी और अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चली है थ्रू योर बिजनेस? ये तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऐसे ही कि चलो मेरी अच्छी चॉइस है तो मैं कर लूँगी, बट जब हम बाहर देखते हैं तो बहुत कुछ फैशन में बहुत कुछ है जो कि मुझे नहीं पता था। तो वो जब हम बाहर निकले, बाहर से हमें डिज़ाइनर वगैरह हायर की, तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। मतलब आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपको अपने किसी छोटे से सीखने को मिला। जैसे आजकल के बड़े सारे लोग होते हैं जो अगर उनको कोई छोटा उनको कुछ समझाना चाहे किसी के रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मतलब अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है पर आपके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ गलत है, तो आप मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू की वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं? कोई ऐसा कुछ? कई कई चीज़ें होती हैं जो मुझे सही नहीं लगती हैं, लेकिन कई हैं कि जिनको मैं सीखने में शर्म नहीं करती हूँ। वो करने, छोटे बड़े से सीखने में कोई शर्म नहीं है, तो जब मुझे सीखने का मौका मिलता है तो मैं सीखती हूँ। ठीक है। तो जैसे बड़े सारे लोग होते हैं ना, बड़ी सारी लेडीज़ होती है, लोगों की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, बड़ी सारी औरतें होती हैं जिनको जैसे आपकी तरह उनको भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, बट वो ये सोचती है कि हमारी तो अब एज हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सो आपने भी तो अपनी कुछ मतलब आप भी तो 40s में होंगे जब आपने अपना काम करना स्टार्ट किया होगा, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि आपको एज को नहीं देखना है, अपने आप को, अपने पैशन को फॉलो करना है, जो आपको करना है, आपको एक ही लाइफ मिली है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप इसके थ्रू अपनी लाइफ को देखते हुए कि क्यों उनको भी वो स्टेप लेना चाहिए जो आपने लिया था? यही कहूँगी कि अगर आपको करने का जज्बा है, लालसा है, तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हो, क्योंकि नारी नहीं है बेचारी, नारी भी है व्यापारी। ठीक है। तो मतलब ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि अगर एक वुमेन अपना घर संभाल सकती है तो वो बिजनेस ही बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है। सो आपको ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, मेरे को अपने घर को संभालते संभालते ही बिजनेस का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया। जैसे आप मेरी मम्मा हो तो मुझे पता है आप क्या करते हो, आप कभी आटे के चावल में पैसे मतलब आटे में पैसे डाल देते हो, बचत एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है ये सब बचत एंड ऑल आपको बिजनेस में कुछ हेल्प की है ऐसे करके? हाँ, मैंने काफ़ी जो अपना पैसा इकट्ठा किया हुआ था, अपनी बचत थी, जो कि मैंने आपके फादर ने तो लगाया ही है, बट जो मेरा भी था तो मैंने भी। तो आप बता सकते हो ऐसा कुछ कि मतलब आपने कितना, वो क्या अमाउंट था, कुछ आप अगर शेयर कर सको?
कि वो कितना अमाउंट था? मतलब थोड़ा थोड़ा करके लगाया, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे मतलब कुछ कि 3-4 लाख तो मतलब आपने ऐसे चावलों के डब्बे में डाल डाल के आपने 3-4 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया था। तो भाई सुन लो ये ऐसे भी कुछ हो सकता है, हम लोग सिर्फ बातें नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ करना है तो यू हैव टू डेफिनेटली डू दिस थिंग, बिकॉज 3-4 लाख रुपए इन्हें सिर्फ चावलों के डब्बे में छुपा के जो इन्होंने सेव किया है वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया है। सो टू ऑल द मदर्स ओवर देयर, टू ऑल द लेडीज ओवर देयर, आई वॉन्ट टू से दिस थिंग कि आपको अगर कुछ करना है, आपको अपनी जो बचत है ना उसको गिनना शुरू कर दो, वो क्योंकि बहुत लाखों आपने इकट्ठे कर दिए हैं। आपको अगर कुछ करना है तो यू हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट। सो ठीक है, अब जैसे ये बात हो गई तो अब मेरे को ये चीज़ बताओ, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी ना आपके साथ, मतलब आपकी पिछली लाइफ में या अभी की लाइफ में, जो आप चाहते हो कि आपकी डॉटर वो चीज़ें ना करे, उसके साथ वो चीज़ें ना हो जो मेरे साथ हुई हैं। कोई ऐसा मतलब आपको लगता है कभी कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी जॉब नहीं कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ड्रीम था इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी कि मैं, पर आपका एक डिसीजन था कि बच्चे हो गए तो अब मैं जॉब नहीं करूँगी, बट आप ये चीज़ अपने डॉटर को चाहते हो कि वो भी ऐसा ही करें, या कुछ और आपकी उसके लिए कुछ मतलब मेरे लिए कोई एक एडवाइस या कुछ कोई ऐसी आप कुछ बात बताना चाहो, कोई एग्जाम्पल देके कुछ समझाना चाहो? मैं हमेशा एक बॉस लेडी बनना चाहती थी। ओके बॉस लेडी, ठीक है अब आप बॉस लेडी बन जाते थे, अब कोई बात नहीं। सो कि अगर अपनी स्टोरी बताते हुए रोना आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में एज अ मदर। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आप बोल सकते हो। जो मैं तुझ में देखना चाहती हूँ। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जैसे आप बॉस लेडी मतलब बनना चाहते थे, पर अब आप सपना मुझ में देखते हो कि मैं बॉस लेडी बनूं। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। जैसे आपने मतलब आप बोलते हुए रो पड़े थे इस चीज़ को कि बॉस लेडी मेरी बेटी बने, तो मतलब आप मतलब ऐसे क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपको प्राउड हुआ कि नहीं शी इज़ डूइंग वेल इन हर लाइफ? कोई ऐसी चीज़ आप बता सकते हो एज मतलब जो और मदर्स को भी अपनी डॉटर्स को आगे पुश करना चाहिए, एज अ मदर आप क्या बताओगे कि मैंने आपको ऐसा क्या किया, कुछ वैसा आप शेयर कर सको? जैसे यही मैं कह रही हूँ कि ये सोशल मीडिया का मुझे नहीं पता था, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। मतलब आप तो जैसे ये बोल रहे हो कि जैसे किसी मदर को अगर नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में, बच्चे को अपने टोके ना उसके लिए कि आप सोशल मीडिया पे इतना टाइम वेस्ट मत अगर करो। वो सोशल मीडिया के थ्रू अगर काम ही कर रहे हैं तो हाँ नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अब और मदर्स को ये भी तो मैसेज कर सकते हो कि अगर आपके बच्चे कुछ ऐसे बड़ी सारी मदर्स होती हाँ, हैं, बड़े सारे को पेरेंट्स अगर होते हैं कि वो हाँ। बोलते हैं कि बच्चे पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, बट जैसे गेमिंग में भी आजकल बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, है ना? जैसे यूट्यूब वीडियोस बना के बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में आप और मदर्स को क्या बोलना चाहोगे कि अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, अगर वो अपनी पढ़ाई में से 1 घंटा उस चीज़ को डिवोट कर रहा है तो उसको करने दें, बस एक एक अपनी नज़र रखें वहाँ की कि कुछ गलत ना कर रहा हो। हाँ, वो आप उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ कि आप क्या बता रहे हो? हाँ, हमें बिल्कुल भी अपने बच्चों को बांध के नहीं रखना है कि ये सोशल मीडिया पे या जो भी आजकल मतलब इंटरनेट है या कुछ भी है, तो बच्चों को उसका भी अपडेट होना चाहिए कि हमें बच्चे बिल्कुल भी निल ना हो कि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब भी आजकल जो भी है बच्चों को इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए, मतलब होनी चाहिए। जैसे बड़े सारे वो होते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। ऐसे पढ़ाई तो मैंने भी साथ साथ में की थी बिजनेस के साथ साथ में, पर वो ये भी था मेरे मन में ये थी कि मुझे और भी कुछ करना है। अगर किसी बच्चे को अपनी लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ में कुछ करना है थ्रू सोशल मीडिया, तो मतलब आपके नज़रिए से वो क्या चीज़ है, मतलब वो करना चाहिए उसको या नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि 12th के बाद तो बच्चों को करना ही चाहिए। 12th के बाद थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। अगर किसी को 10th के बाद अगर कोई हो तो वो भी करना चाहिए, या उनको नहीं थोड़ा कम करना चाहिए, ज़्यादा थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज वो 12th एक बेस की क्लासेस हैं वो उनकी, ठीक है। तो जैसे अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाउ आई मेक यू प्राउड, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स कोई आप शेयर कर सको, कोई एक बात कि इस बात से आपको लगा था कि नहीं माई डॉटर इज लिविंग माई ड्रीम,
कुछ वैसा? वो वही था जब हमने पहला शूट किया था और हमें ऑर्डर आना, सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्डर आना शुरू हुए थे, तो मतलब मैं एट वैसे दैट डे। और अभी अभी आपका क्या नजरिया उस चीज को लेके? तो अब हम काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच गए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि भगवान हमें और आगे ले जाए। भगवान आपको और आगे ले जाए। तो ठीक है, अब आपने हमने सब कुछ बातें तो कर ली, अभी ये सब कर लिया, पर आपने ये नहीं बताया अपने ब्रांड के बारे में। व्हाट इज द नेम, कहाँ पे है, कैसे है, कुछ क्या करते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ वैसा? ये हमारा है लास्ट मोर, हमारा लेडीज़ जेंट्स किड्स सबका है। तो अगर लेडीज़ सिंपल स्टिचिंग करवाना चाहती हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी कस्टमाइजेशन जो है वो हर तरह की यहाँ पे हो जाती है। लाइक थोड़ा बाइफरकेट कर सको, ब्राइडल वेयर सूट्स क्या, मतलब क्या क्या? ब्राइडल वियर भी, इंडो वेस्टर्न भी, वेस्टर्न भी, हर तरह का। किसी जो एक भी कोई एक रीनोन पर्सनालिटी जिसने आपके कपड़े पहने, उसके थ्रू लोगों को याद है हाँ ये वही ब्रांड है जिसने उसके कपड़े पहने थे? आशीष कोहली, जिनकी थोड़ी दिनों पहले वेडिंग थी। आशीष कोहली जो कि जम्मू के बहुत बड़े न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो उनकी जो वेडिंग के आउटफिट्स थे वो यहीं से गए थे, सुई धागे से। तो उनको देख के लोग काफ़ी यहाँ पे, मतलब आप उनके थ्रू आप बोल रहे हो ऐसे करके। तो अब एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। इट वाज लवली हैविंग यू माय फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट ऑफ माइन। तो अब आप मुझे कोई एक मैसेज बताना चाहो, या अपनी वुमेन को एक कोई अपनी वुमेन्स डे पे कोई एक मैसेज आप और वुमेन्स को देना चाहो जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना है। लाइक आप एक वर्किंग मदर हो, वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग वाइफ हो, तो कुछ एक मैसेज अगर आप किसी को देना चाहो कि। मैसेज मैं यही दूंगी कि अगर आप में किसी भी नारी में जो है करने का जज्बा है, या मेरी ही क्लोथिंग लाइन में आना चाहता है, तो वो उसको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो आके मुझसे भी मिल सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे शुरू किया, मतलब कैसे आप मैं कह रहे हो यहाँ कि तक अगर पहुंची। अगर किसी को भी अपनी क्लोथिंग लाइन में, किसी भी वुमेन को, कोई लड़की है, कोई महिला है, किसी को भी अगर कोई भी चीज़ अगर इन क्लोथिंग लाइन या किसी और फील्ड में भी अगर आपको हमारी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए, या यू वांट कि हम आपकी कुछ मदद कर सकें कोई चीज़ प्रोवाइड करने में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई मदर। शी इज़ पुटिंग अ हैंड टूवर्ड्स यू कि आप लोग आओ, हम मिलके कुछ करते हैं। सो ये मैसेज देना चाहेंगे। और कोई और एक और चीज़? मैं इस महिला दिवस पे, वुमेन्स डे पे यही कहूँगी, फिर से मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि नारी नहीं बेचारी, नारी भी है व्यापारी। तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का। तो जैसे आज का पॉडकास्ट खत्म हो गया है। इट वॉज नाइस हैविंग माई मदर, एंड की स्टोरी सुन के आई नो कि आप लोग भी थोड़े बहुत इमोशनल हो गए होंगे, एंड मैनी वुमेन्स आउट देयर। सो मैं यही बताना चाहूँगी, ऐसी कुछ स्टोरीज लेके हम हर वीक आएंगे आपके पास, जिसमें कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज होंगी जिनको देख के आप भी इंस्पायर होंगे कि कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं लाइफ में अपनी। हाँ, एंड शो योर लव अपने नियर वंस डे वंस को भी इसके बारे में बताओ, मेरे चैनल के बारे में, सो दैट कि ये बहुत बड़ा बन जाए। आप लोगों की सपोर्ट से ये सब चीज़ें होंगी। सो जितना आप सपोर्ट दिखाओगे, आप लोगों तक भी एक इंस्पायरिंग स्टोरीज भी पहुंचेंगी जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी आज तक की। सो आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन दिस। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड लिसनिंग टू मी। साइनिंग ऑफ, बाय। चलो यार, खत्म हो गया अब, अगले में आना, बाय। ये बंद कर यार।